जो बीजेपी झूठ फैला रही थी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट नकार दिया। तुम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी है और वो मस्जिद की जगह नहीं है तो हम उसको मस्जिद नहीं मानते। हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले। कौन जिम्मेदार थे हम याद रख। हम बाबरी मस्जिद को भूल नहीं सकते उसकी शहादत। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या बाबरी को मुसलमान कभी नहीं भुला पाएगा? क्या बाबरी को मुसलमान को भुला देना चाहिए? दोस्तों ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बंगाल में नई बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है और इस समय एक ऐसी खबर आई है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। खबर यह है कि ओवैसी और हुमायूं अकबर जिन्होंने बाबरी मस्जिद की बंगाल में नींव रखी है, कहा जा रहा है कि दोनों का गठबंधन होगा और इस बात का ऐलान खुद ही हुमायूं कबीर ने किया है। लेकिन क्या दोनों में गठबंधन हो पाएगा? बाबरी को लेकर ओवैसी साहब का एक बयान बड़ा तेजी से इसमें वायरल है। बाबरी पर उन्होंने अपना जो स्टैंड है बिल्कुल क्लियर कर दिया है। लेकिन बाबरी पर जो ओवैसी सोचते हैं, क्या सारा मुसलमान वैसे ही सोचता है? और हुमायूं कबीर अभी तक कहाँ थे? जब 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ था तब हुमायूं कबीर कहाँ थे? अचानक हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने की क्यों सूझी है? और AIMIM नेता ये क्यों कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत को कभी नहीं भुला पाएंगे? ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन तो यहाँ तक कहते हैं कि अयोध्या में बाबरी थी, है और रहेगी। हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले। हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले। कौन जिम्मेदार थे हम याद रखते हैं, रखेंगे। और उस मुकाम पे जहां पे मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी। उस बाबरी मस्जिद को ढहाने वाले कौन थे वो भी हमको याद है। दोस्तों आप लोगों के जहन में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि हुमायूं कबीर की आखिर असलियत क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको हुमायूं कबीर की असलियत भी बताऊंगा। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि हुमायूं कबीर और ओवैसी में रिश्ता क्या है। आखिर मीडिया हुमायूं कबीर से इतनी सहानुभूति क्यों रख रहा है? तो सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। दोस्तों अभी अभी ये खबर आई है, बंगाल चुनाव में 135 सीटों पर ताल ठोकेंगे हुमायूं कबीर। TMC बीजेपी के छूटे पसीने। ये जी न्यूज़, सलाम टीवी जो डिजिटल मीडिया है जी न्यूज़ का, उसी ने ये हेडलाइन छापी है कि हुमायूं कबीर 135 सीटों पर ताल ठोकने जा रहे हैं अपनी पार्टी बनाकर। वहीं एक और हेडलाइन देखिए, ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद की रखी नींव। और ओवैसी से गठबंधन की बात खुद हुमायूं कबीर ही कर रहे हैं। उन्होंने गठबंधन की पुष्टि करते हुए कहा है कि ये कदम राज्य में बीजेपी और TMC दोनों को रोकने के उद्देश्य से है। जैसे ही हुमायूं कबीर ने यह बयान दिया, देश की सियासी गलियारों में चर्चा ये खड़ी हो गई कि ओवैसी और हुमायूं बीजेपी की बी टीम है। लेकिन क्या ऐसा है? इस बात में कितनी सच्चाई है? यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हुमायूं कबीर आखिर हैं कौन? उनकी असलियत क्या है? उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है? दोस्तों इसको जानने के लिए, हुमायूं कबीर की असलियत जानने के लिए आपको AIMIM नेता असीम वकार का ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जिसमें वो हुमायूं कबीर की कुंडली खोल रहे हैं। देखिए ज़रा। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर है। पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। वहीं देखने में ये आ रहा है इस समय कि हुमायूं कबीर के प्रति जो मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, जो सरकारी मीडिया है, वो सहानुभूति रख रहा है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं हुमायूं कबीर
को कवरेज कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड करके हेडलाइन बनाई जा रही है। हुमायूं कबीर पर बाकायदा डिबेट हो रही है। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं। ये टीवी मीडिया के डिबेट का एक वीडियो है जिसमें असीम वकार साहब ने मीडिया के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी की पोल पट्टी खोलकर रख दी है और हुमायूं कबीर को कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं ये भी बताने की कोशिश की है। देखिए जरा। देखिए, सबसे पहली बात तो जिन हुमायूं कबीर साहब की बात हो रही है वो 1960 में पैदा हुए, तो 64-65 साल के हैं। बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी 1992 में, वो 28 साल के थे, 29 साल के उस वक्त। और जिस आदमी ने आज तक बाबरी मस्जिद के लिए आवाज नहीं उठाई, वो अचानक क्यों उठा रहा है? ये भी सच है कि वो टीएमसी में आने से पहले बीजेपी में थे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत खतरनाक मानसिकता वाली पार्टी है, बड़ी आइडियोलॉजी रखती है वो। हुमायूं कबीर साहब जो लेकर आए हैं ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे, पहले तो इस पे बोल दूं, अगर बना ली तो बंगाल का हिंदू नाराज ममता बनर्जी से, और अगर नहीं बना पाए और ममता जी ने रोक दिया तो मुसलमान नाराज। इसको बोलते हैं एक तीर से दो शिकार। तो एक तरफ जहां हुमायूं कबीर ये दावा कर रहे हैं कि उनका गठबंधन एआईएमआईएम से होगा, तो वहीं एआईएमआईएम नेता असीम वकार उनके बिल्कुल खिलाफ चले गए, उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। ऐसे में जो मीडिया ये दावा कर रहा है, मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, हेडलाइन बनाई जा रही है कि दोनों का गठबंधन होगा, दोस्तों असीम वकार की बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि दोनों कभी साथ आ सकते हैं। अब बाबरी के मामले पर ओवैसी जी का क्या स्टैंड है, क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, आपको दोस्तों उनका भी ये बयान सुनना चाहिए। ओवैसी जी कह रहे हैं जब तक दुनिया रहेगी बाबरी रहेगी, क्योंकि बाबरी को मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। ये बड़ा स्टेटमेंट आया है ओवैसी साहब की तरफ से। देखिए जरा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। तो ये आर्गुमेंट जो बीजेपी झूठ फैला रही थी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट नकार दिया। अच्छा, आप बताइए बीजेपी को राम मंदिर कब याद आया? नहीं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, बता रहा हूं आपको। पालनपुर का रेजोल्यूशन 1989 में पास किया, उससे पहले तो नहीं हुआ। आरएसएस बनी 1924-25 में, जब उन्होंने बात नहीं की। विश्व हिंदू परिषद बना 1960 में, वो नहीं बात किए। महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल से लेकर के मुंशी से लेकर बाल गंगाधर तिलक से लेकर मालविया साहब से लेकर किसी ने बात नहीं की वहां पर। आप 89 में पालनपुर रेजोल्यूशन पास करके आपने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो तो डिस्प्रूव हो गया। लेकिन राम मंदिर का आंदोलन तो बीजेपी से पुराना है, वो तो सबको पता है। पेमन जी की किताब भी पढ़ लीजिए। 250 साल पुराना है। 1800, देखिए लीगल फाइट चल रहा था 1875-80 में। मस्जिद के सामने चबूतरा था, मस्जिद पे झगड़ा नहीं था, वो चबूतरे पे झगड़ा था। वही तो हम बता रहे हैं आप। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद अरशद मदनी साहब भी इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहां मंदिर नहीं था और बाबरी का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर नहीं किया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दे रहे हैं। देखिए जरा। हम ये कहते थे कि अगर किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी है और वो मस्जिद की जगह नहीं है तो हम उसको मस्जिद नहीं मानते। हमें यकीन था कि ये मस्जिद की जगह है, मस्जिद ही थी, जब से बनी है आज तक मस्जिद है, उससे पहले ये जगह खाली होगी। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट ने, एक आदमी ने नहीं 3 आदमियों का फैसला आ गया और वो फैसला ये था कि मस्जिद अपनी जगह पर है, किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनी है। हमने उस फैसले को मान लिया, उन्होंने दे दिया। हम ये गलत समझते हैं, हम समझते हैं कि जब वो मस्जिद थी तो मस्जिद वालों को मस्जिद मिलनी चाहिए थी। हमारा मसला इस जगह पर है। इसका मतलब है कि आज जहाँ मंदिर बना है, कहा जा रहा है कि ये मंदिर था, मस्जिद को तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का ये कहता है कि ये सब गलत है। जहाँ आज मंदिर बन रहा है ये हमेशा से मस्जिद थी।
यहाँ कभी मंदिर तोड़कर नहीं बना, ये राम जन्मभूमि नहीं है। तो चाहे अरशद मदनी हो या ओवैसी, दोनों की राय एक जैसी है। दोनों ये साफ तौर से कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद की जो शहादत है वो कभी नहीं भूलेंगे। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ओवैसी साहब या अरशद मदनी के सोच के साथ मुस्लिम समाज है? क्या मुस्लिम समाज भी ऐसे ही सोचता है जैसा कि ओवैसी या अरशद मदनी सोचते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई ओवैसी और हुमायूं कबीर का कभी गठबंधन हो पाएगा? और इससे भी अहम सवाल ये है कि हुमायूं कबीर आखिर बाबरी मस्जिद क्यों बनवा रहे हैं? क्या वो किसी के इशारे पर ये काम कर रहे हैं? चुनाव से पहले हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद की याद क्यों नहीं आई? दोस्तों, वहीं बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस समय बाबरी को लेकर बयान सामने आ गया। बीजेपी के नेता धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर बाबरी मस्जिद दोबारा बनाई गई तो फिर से उसे तोड़ दिया जाएगा। सुनिए बयान। राम भक्तों को और भारत के राम भक्तों को यह कहना चाहूंगा कि हुमायूं ने बाबर के ही नामक की जो मस्जिद बनाई है, बनाने दीजिए। कितनी बड़ी बनाएगा मस्जिद, बनाने दीजिए। मैं आज चैलेंज करता हूं कि भारत के राम भक्तों को ले जाकर बाबर का नाम जिस प्रकार से अयोध्या में मिटा दिया गया था, वैसे ही बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। दोस्तों, ये सभी को मालूम है कि जब तक मंदिर मस्जिद पर बात होगी या फिर धार्मिक उन्माद फैलाए जाएंगे, ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। 6 दिसंबर का दिन कोई शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है, कोई शहादत दिवस के तौर पर मनाता है। वहीं जो अम्बेडकरवादी हैं वो बाबा साहब की महापरिनिर्वाण दिवस को शोक के तौर पर मनाते हैं। बड़ा सवाल यही है, क्या मुसलमान को बाबरी भूल जाना चाहिए? और अगर नहीं भूलेगा तो फिर इस समस्या का हल आखिर क्या है? क्योंकि एक तरफ बनवाने की बात हो रही, दूसरी तरफ तोड़ने की बात कही जा रही है। तो हमारे देश को नफरत की सियासत से मुक्ति कब मिलेगी? कब नेता हिंदू मुस्लिम करना छोड़ेंगे और कब नेता विकास के मुद्दे पर बात करेंगे? ये जनता को भी सोचना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज मेरा सवाल मुसलमानों से है, क्या मुसलमान को बाबरी भुला देनी चाहिए? आप लोग किसके साथ हैं? अरशद मदनी के साथ हैं, हुमायूं कबीर के साथ हैं, ओवैसी जी के साथ हैं, किसके साथ हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।